Hello guys, in this video we are going to talk about meter bridge. So in this video we are going to talk about our topic meter bridge. So basically each year in NEET exam there is one question from electrical instruments. These are meter bridge and potentiometer. In 2019 the question was from meter bridge and previously it was from potentiometer in 18 and 17 I guess. So meter bridge and potentiometer one question is for guarantee every year. So meter bridge is very easy as compared to potentiometer. So we will begin with meter bridge and in the next video we will cover potentiometer. तो सबसे पहले मीटर ब्रिज की बात करते हैं. तो मीटर ब्रिज एक्चुअली होता क्या है. तो इसमें हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना होता है एक अननोन रेजिस्टेंस. तो इसके अरेंजमेंट अगर हम समझेंगे तो पहले सबसे अरेंजमेंट समझते हैं इसकी. इधर एक बैटरी लगी होती है. दिस पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होगा जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होगा और ये बिटवीन द मेटालिक स्ट्रिप्स रहेगा. ये मेटालिक स्ट्रिप्स है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है. और इधर अननोन रेजिस्टेंस रहेगा जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है. इधर पॉइंट डी होता है और ये जे जो कि जॉकी है. इसमें गैल्वानोमीटर है. ये जो है ये वायर होती है फ्रॉम हियर. इसको हम अगर ए बोले फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी ये वायर है. सो दिस इज़ वायर. ये बैटरी लगी हुई है और ये है गैल्वानोमीटर जिसका एक एंड फ्री एंड है जिसको हम जॉकी बोलेंगे. तो इस फ्री एंड को या फिर जॉकी को हम इस वायर के अलोंग मूव कर सकते हैं. तो या फिर हम इसको इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं. एक जगह वायर के किसी भी पॉइंट पर हम कनेक्ट कर सकते हैं. फ़िलहाल हमने इधर कनेक्ट किया है तो इसको हम पॉइंट बी बोल देते हैं. तो बैटरी से जो करंट आएगा वो इधर दो जगहों में स्प्लिट हो जाएगा. एक वायर के थ्रू जाएगा और एक मेटालिक स्ट्रिप्स के थ्रू ये रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस ये डायरेक्शन में जाएगा. तो वायर है उसका भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर ब्रिज जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. तो ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे. सो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. जब भी ये जॉकी इधर इस वायर पे कनेक्ट होगी तो कुछ करंट गैल्वानोमीटर से भी फ्लो होगा. तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा. जब गैल्वानोमीटर का फ्री एंड इस वायर पे हम मूव करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. मतलब गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा. एट दैट पॉइंट गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन बैलेंस्ड कंडीशन कहलाएगी. या इस पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज़ पॉइंट डी और पॉइंट बी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा उस समय. तो वो रहेगी बैलेंस्ड कंडीशन जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखी थी. अब इस वायर की खास बात ये है कि दिस वायर इज़ ऑफ 1 मीटर लेंथ. इस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है इसलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज. ये वायर 1 मीटर की है इसलिए मीटर ब्रिज या फिर 100 सेंटीमीटर ऐसा भी बोल सकते हैं. तो अगर इसकी लेंथ हम L मान लें तो इसकी लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L. अगर सेंटीमीटर में बात करें तो इसकी लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L. तो बैलेंस्ड कंडीशन में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में ये सीखा था कि जो अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेशो दोनों साइड में इक्वल रहता है. मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपॉन इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग वायर बी सी का रेजिस्टेंस. अगर इसको हम लिख के समझे तो इन बैलेंस्ड कंडीशन तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा. रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस जो कि हमें नोन होगा तो उसको मैं आर बी लिख देता हूँ. रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपॉन इस वायर का रेजिस्टेंस दैट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी वो हो जाएगा इक्वल टू जो अननोन रेजिस्टेंस यस है अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी. रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी. अब हमें पता है किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस होता है R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए जो कि रेजिस्टेंस का फार्मूला है. तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ
तो ये वायर के केस में भी ऐसा ही रहेगा, रेजिस्टेंस उसकी लेंथ को प्रोपोर्शनल रहेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पार्ट, तो इतनी सी वायर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो उसकी लेंथ को प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वो प्रोपोर्शनल रहेगा एल को। और रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी सी, जो बी सी रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा उसकी लेंथ को, जो कि 100 माइनस एल है। सो 100 माइनस एल। तो अगर हम इसको इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अपॉन आर ए बी, मतलब लेंथ ऑफ ए बी जो कि एल है, इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग पार्ट की लेंथ जो कि 100 माइनस एल है। अब जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है इसको मैं आर मान लेता हूँ। तो आर अपॉन एल इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस अपॉन 100 माइनस एल। तो जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो ये हो जाएगी एस की वैल्यू जो कि अननोन रेजिस्टेंस है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था, इतना ही है बस मीटर ब्रिज में। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियोमीटर है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब मीटर ब्रिज पे थोड़े क्वेश्चंस भी कर ले जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अभी हम AIPMT 2014 का मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एप्लीकेशन हमें समझे इसका कैसा करना है। ये क्वेश्चन बोलता है द रेजिस्टेंसेस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम। तो एक आर्म में 5 ओम है और दूसरे आर्म में आर ओम है, जो हमें अननोन है। व्हेन रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेजिस्टेंस, शंट करना मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना। तो उनके कहने का ये मतलब है कि रेजिस्टेंस आर को हमने इक्वल रेजिस्टेंस मतलब आर ओम पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। देन क्या हो गया, द न्यू बैलेंस पॉइंट इज़ 1.6 L1। तो इनिशियली जब ये नहीं था तो L1 और 100 माइनस L1 ये बैलेंस पॉइंट था। जब हमने R उसके पैरेलल में लगा दिया तो बैलेंस पॉइंट L1 से शिफ्ट होके 1.6 L1 तक गया और ये 100 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा। तो ये R की वैल्यू पूछ लिए। तो जब इनिशियली ये R नहीं था, जब R नहीं था तो ये कंडीशन है। जब R नहीं है तो 5 ओम और R ओम ये दोनों, जब पैरेलल में नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 जो विडस्टोन ब्रिज ही लगाएंगे हम, तो 5 अपॉन L1। सो 5 अपॉन L1 इज इक्वल टू R, ये नहीं था इनिशियली, सो R अपॉन 100 माइनस L1, ये इनिशियल कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि होगा R ओम का, जो कि इक्वल है R ओम में, ये भी R ओम ये भी R ओम। तो अब सेकंड कंडीशन में बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट होके आगे चला गया 1.6 ओम, सॉरी 1.6 L1 शिफ्ट हो गए। तो इसमें बैलेंसिंग पॉइंट ऐसा आएगा ना, 5 अपॉन 1.6 L1 इज इक्वल टू, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R और R पैरेलल मतलब R/2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 एंड हियर इट विल बी 100 माइनस 1.6 L1, तो ये न्यू लेंथ। तो हमें फाइंड करना है R को। तो अभी दोनों इक्वेशन हम थोड़ा मैथ्स करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 अपॉन L1 की वैल्यू तो हमें पता है, यस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, 5 अपॉन L1, ओके। तो 5 अपॉन L1 को हम R अपॉन 100 माइनस L1 इधर लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 1.6 इसको थोड़ा साइड में लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/L1, मतलब इस वैल्यू से R अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी R अपॉन 2 टाइम्स 100 माइनस 1.6 L1। तो इधर तक हम पहुंच गए। तो इधर से हमें निकालना है R की वैल्यू, तो इधर से R ही कट जाएगा, तो R कट गया, तो इधर से L1 की वैल्यू आ जाएगी, पर हमें तो R की वैल्यू चाहिए, तो यह हो जाएगा 0.8। तो
तो ये 0.8 टाइम्स हो जाएगा ब्रैकेट के। तो R से R कट गया, सो 0.8 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0.8 इंटू 100 80, सॉरी 0.8 इंटू 100 80 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस 0.8 L1 इज इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1। तो जो L1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1.6 इधर आ गया तो 1.6 L1 हो जाएगा माइनस 0.8 L1 यानी कि प्लस 0.8 L1, और इधर से 80 इधर तो माइनस 80, 100 माइनस 80 इट विल बी 20। तो L1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 अपॉन 0.8 सेंटीमीटर। ज़्यादा सॉल्व करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो L1 आ जाएगा 20 अपॉन 0.8, मतलब तो इसका मतलब आ जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। सो इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जबकि हमने 25 सेंटीमीटर निकाल लिया तो ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं हम, तो इससे हमें R मिल जाएगा। तो इधर अगर पुट कर देंगे तो 5 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इज इक्वल टू R, इस इक्वेशन से मिल रहा है। तो इट विल बी 5 अपॉन 25 और ये बच जाएगा 75, तो ये 3 ज़ा ये 15, सो 15 ओम उसकी वैल्यू हो जाएगी। सो इट विल बी 15। तो 15 ओम हमारा आंसर आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी था। तो ऐसे सॉल्व करने हैं मीटर ब्रिज के क्वेश्चन। डायरेक्टली हमें व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल लगाना है, दिस रेजिस्टेंस जो कि नोन है अपॉन दिस लेंथ, अननोन रेजिस्टेंस अपॉन दिस 100 माइनस रिमेनिंग लेंथ। सो 100 माइनस दिस लेंथ दैट इज़ द रिमेनिंग लेंथ। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आता है, मीटर ब्रिज से आएगा या नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है, पर मीटर ब्रिज प्लस पोटेंशियोमीटर इन दोनों में से मिलकर एक आता है। पोटेंशियोमीटर में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मीटर ब्रिज 3-4 साल में एक बार आ जाता है। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियोमीटर। थैंक यू वेरी मच।